कौन थी? तो बितना की पत्नी। स्थान कहाँ था? गांव का चौराहा। ठीक है, गांव एक चौराहा। और इसके बाद में बितना आता है क्या पहन करके? जोकर जैसा चेहरा बना करके डुगडुगी बजाते हुए सबको बुलाता है और बताता है कि आज हम लोग क्या करेंगे? अजगर नाटक खेलेंगे। और झगड़ा किससे होता है? बिजली से। बिजली पूछती है क्या करोगे? रासलीला, जो सबको बुला रहे हो। तो बितना क्या बोला कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अजगर नाटक खेलेंगे, जो विश्वनाथ दसौंधी राज का है। इसमें क्या किया गया था कि समाज के चरित्र का वर्णन किया गया था कि वर्तमान समय में समाज का चरित्र कैसा कैसा है। हाँ, अजगर की तरह गरीब लोगों का रक्त चूस रहा है, उसका शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहला अंक, पहला अंक, ठीक है, खोटा या पहला अंक, पहला अंक का पहला दृश्य। अब देखिए, रसे रसे समझते हैं, धीरे धीरे रसे रसे पर्दा उठ रहा है। नाटक खेल रहे हैं आप ना, रसे रसे पर्दा उठ रहा है। स्थान क्या आता है सबसे पहले? अब स्थान क्या है? झारखंड का एक गांव, झारखंड का एक गांव। ध्यान रखिएगा कि इसमें गांव का नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं है, लिख लीजिएगा। हाँ, प्रश्न पूछेगा कि अजगर नाटक के पहला अंक के पहला दृश्य के झारखंड का गांव का नाम क्या है? ठीक है, पहला दृश्य में, दूसरा दृश्य। हाँ, दूसरा दृश्य में, तीसरा में है, चौथा में है, सब में स्थान है। हाँ, सब में स्थान दिया है, ठीक है, लेकिन यहां स्थान नहीं दिया है। यहां केवल लिख दिया झारखंड का एक गांव। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है, एकदम डीप है ये, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां क्या बोला? गांव का चित्रण किया गया है, गांव का चित्रण किया गया है। मान लीजिए संपूर्ण गांव है, ठीक है, चारों ओर क्या है बताया है? फूस की छपरी है, फूस की छपरी है। और बीचों बीच क्या है? अघनु लाला की हवेली, अघनु लाला की। तो क्या था बीचों बीच? अघनु लाला की हवेली। हाँ, अब देखिए, इसका चित्रण किया गया है कि अघनु लाला क्या होगा? कोई बड़ा व्यक्ति है गांव का, तो इसके द्वार, बोला था ना, द्वार, द्वार मतलब क्या? दरवाजे पे घोड़ा बंधा हुआ है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, छोड़ा नहीं लिखिएगा जी, घोड़ा लिखिएगा। देख, समझे? घोड़ा बन जाइए कुछ दिनों के लिए, घोड़ा, हाँ, स्पेशल बंधा हुआ था। कहाँ? दरवाजे पर, दरवाजे पर घोड़ा, घोड़ा बंधा हुआ था। अरे याद हो जाएगा देख करके डायग्राम, डायग्राम का एक तो कमाल है। एक बार देखिएगा, फूस की छपरी, अघनु लाला की हवेली, दरवाजे पर घोड़ा, ठीक है, दरवाजे पर घोड़ा। लाला बैठा कहाँ हुआ है? बैठक खाने में। बैठक खाना मतलब ड्राइंग रूम, ठीक है, एक ड्राइंग रूम होगा लाला का। ये क्या बना दिया इसको? ड्राइंग रूम या बैठक खाना। इसमें लाला क्या कर रहा है? हुक्का, चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। चांदी का था ना? हाँ, चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। चांदी का हुक्का गुड़ा रहा है। कौन? लाला। और जो नौकर चाकर हैं क्या है? हिंदे हुंदे आ जाए छे। हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर लोग आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या था? यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी, बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी। चलिए अब आते हैं कि अब आया हमारा पात्र, कौन? गोबरा। नाम से ही पता चलना चाहिए कि बेचारा गरीब है, ठीक है। हाँ, गोबरा। अब क्या हुआ? गोबरा आया तो हुआ क्या कि अघनू लाला जो था, कहानी को समझ लीजिए बस, ठीक है, इसमें कुछ उतना नहीं है, बाकी जो रहेगा वो सब लिख देंगे फैक्ट यहाँ पर। गोबरा को बुलाया था पहले एक दिन, लेकिन गोबरा आया नहीं। कोई बड़ा आदमी है, कोई गरीब को बुलाता है, कि रे की बोलो भावटा बड़ी गलत तोरा की, यही बात होता है। हाँ, तोरे यार के दिन चिको सरकार ने तोरा के दिल को ढेरी सुविधा, तोरा के एकदम पूरा हो गलो दे हाथ में खूने खून, मोटा गए तो सब कथी ला बसुन में जैया काम चलो अले अब नहीं दे, यही कहानी हुआ। तो अब यही तरह का राग होता है किसके मध्य? अघनू लाला बोलता है। अब बेचारा गोबरा क्या बोलेगा, क्योंकि इसको तो कमाना है, किसी एक दिन नहीं आया बुलाने पर, तो बेचारा डर गया और बोला कि नहीं मालिक, हम आज मेरे यहाँ घर पर मेरी बेटी की शादी के लिए कौन आया था? पाहुन, मेहमान लोग आया था। तो अब पाहुन आया तो अघनू लाला बोलता है, हाँ रे, हमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पाहुन हो गलो। बोलते हैं ना कि हमसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है तुम्हारा पाहुन हो गया, ज्यादा ऊपर हो गया, जाओ 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 कर। तो अब ये सब कहानी हुआ। अब फिर इसी बीच में ये बोलता है कि चल ठीक है ये सब छोड़, तुझे पैसा लिया था, ला पैसा जो लिया था अब लाओ। तो अघनू लाला से गोबरा कभी लिया होगा पैसा, तो यहां पे गोबरा बोलता है कि मालिक 50 रुपया सूद था, 50 रुपया सूद था। तो ये बोलता है 50 रुपया नहीं 500 रुपया होगा। कितना होगा? 500 रुपया। तब अपने क्या अघनू लाला जो है अपने मुंशी को बुलाते हैं, शारदा प्रसाद, मुंशी शारदा प्रसाद। तब शारदा प्रसाद दौड़ करके आते हैं बही खाता लेकर के, और बही खाता लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ में क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं गोबरा के साथ में कि नहीं 50 नहीं था 500 रुपया था। और लाला जी तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, तो न्याय के मूर्ति, न्याय के प्रेमी, इनसे बड़ा ईमानदार तो हरिश्चंद्र भी नहीं हुआ सत्य बोलने में। तो इस तरह का प्रशंसा किया है। और गोबरा जो है क्या कहाँ गया, गोबरा और शारदा प्रसाद के बीच बात होती है, और तब शारदा प्रसाद धमकाता है कि देख एक तो सादा कागज है, सादा कागज पे क्या कर, अंगूठा दे दे, अंगूठा दे दे, तब तो हर जान बच जेतो, अन्यथा न बचतो। गरीब क्या करेगा, तो सादा कागज पर समझा बुझा करके उससे अंगूठा का निशान ले लिया, और गोबरा क्या होता है, चला जाता है। और इतना ही नहीं, अघनू लाला इतना तेज आदमी था कि बोलता है कि जो अब तो जाय पारे आर सुन, तोर बेटी के बिहा खातिर जोदी तोरा टाका चाहिए तो आय जी है हमार ठीन। ठीक है, सब कर्म कर लेने के बाद, अंगूठा का निशान ले लेने के बाद बोलता है अघनू लाला कि तुम्हारी बेटी में अगर पैसा का जरूरत होगा ना तो बोलना, हम दे देंगे। जमीन तो ले लेगा। हाँ ठीक है, उससे पहले ही ले लिया है। ठीक है, अंगूठा लगवा लिया ना, सादा कागज पे अंगूठा लगवा लिया, और अंगूठा लगवाने के पश्चात क्या किया, हाँ तो अब क्या हुआ कि ये कौन क्या बुलाते हैं, अघनू लाला बुलाते हैं किसको, शारदा प्रसाद को। अरे आओ दे शारदा, शारदा प्रसाद आता है और कहते हैं क्या कि एक जमीन घर खेत पथार जितना सब है लिख लिया में। ठीक है, और सब लिखा जाता है, पर्दा गिरता है और पहला दृश्य समाप्त होता है। ठीक है, हाँ ना, उससे पहले एक मिनट आते हैं वहां पे। शारदा कहानी समझ गए, इतना ही था पहला नाटक का दृश्य, इसमें कुछ पूछेगा कोई समस्या नहीं होगा, फैक्ट लिखवा देते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे जो आया कि शारदा प्रसाद बोलता है फिर जब लिखने के लिए, और जब अघनू लाला चला जाता है, बोलता है हे भगवान हमारा माफ करिए, हम ये सब गलती में शामिल नहीं है, ये सब कुछ किसके खातिर कर रहे हैं, अपने पेट की खातिर। ठीक है, तो ये चीज है, क्या बोला
ऊपर बांट थनाई, हे भगवान कोनो दोष नाय हमार। ठीक है, नाय कर ले कि पापी पेट भोरे पारब, भला तो हनिये कहा 50 टका के सूद बाइड 500 नाय हतई ताकि 5 टका हतई। ठीक है, 500 नहीं होगा 50 रुपए का सूद, तो क्या 500 रुपया होगा। और शारदा दौड़ी भाग जाए, पर्दा गिर गया। दूसरा दृश्य पे आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट लिख लीजिए जो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, पहला चीज है कितना सूद था। ठीक है, सूद था किसके अनुसार, गोबरा के अनुसार, गोबरा के अनुसार, तो 50 रुपया पूछ सकता है। लाला के अनुसार, लाला के अनुसार 500 रुपया। ठीक है, लाला के अनुसार कितना था, 500 रुपया। अघनु लाला का मुंशी। ठीक है, अघनु लाला का मुंशी कौन था, शारदा प्रसाद। शारदा, देखिएगा ये जो होता है ना फोटा में, ये वाला प्रसाद लिखिएगा। ठीक है, ये भी मालिक के हाँ में मिलाता है, बोलता है ना 500 टका है। और फिर क्या करता है, सादा कागज पर, सादा कागज पर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान गोबरा दे देता है। ठीक है, इसको लिखिए, सब हो सकता है पूछेगा प्रश्न। और याद रखिएगा, कहानी तो समझिए क्या कथानक था, पहला अंक पहला दृश्य, इस तरह से याद कीजिएगा इसको कि पहला अंक का जो पहला दृश्य है वो क्या कह रहा है। ठीक है, पात्र देख लेंगे कौन कौन सा है। ये हो गया मेरा, गोबरा क्यों नहीं आ पाया था, एक ये भी है। हाँ, गोबरा क्यों नहीं आ पाया था, नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था, तो बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए मेहमान उसके घर आए हुए थे, उसके घर आए हुए थे। ये कथा हो गया।